Hello everyone, so let us discuss our next topic respiration. In Latin word respiration का मतलब क्या होता है? Respire, it means to breathe. So this is the एक शॉर्ट सा मैंने डायग्राम बना रखा है कि ये सेल है हमारा, सेल में फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है. कैसे होता है? जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे नोज़ में जाता है, विंड पाइप, लंग्स, देन हमारे ब्लड स्ट्रीम में, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है एज अ वेस्ट वो हमारे ब्लड से रिलीज आउट हो जाता है, लंग्स में जाता है, देन नोज़ में, देन एक्सेल आउट हो जाता है. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीथिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन. मतलब जब हम इनहेल और एक्सेल आउट करते हैं उस प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग द एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स इज नोन एज ब्रीथिंग. Then what do you mean by respiration? The process of breaking down of glucose. Glucose means breaking down of food. Food का breakdown and its produce energy is known as respiration. Breathing it take place in our lungs. Breathing का जो process है हमारे lungs में take place करता है, whereas respiration take place in cells. Breathing is a physical process, whereas respiration is a chemical process. फिजिकल प्रोसेस मीन्स इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस. ये दोबारा अपने पोजीशन पे आ जाता है जैसे हम इनहेल एंड एक्सेल आउट करते हैं. वेरएज रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, मीन्स फूड का ब्रेक डाउन हो जाता है और वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में, मतलब ऑक्सीजन की मदद से वो फूड, जो अच्छा फूड होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है. एनर्जी इज़ नॉट प्रोड्यूस इन ब्रीथिंग प्रोसेस, वेयरएज एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन प्रोसेस in the form of ATP. ATP means adenosine triphosphate. This is the breakdown of glucose by the various pathway. कौन ग्लूकोज का कैसे ब्रेकडाउन होता है? अलग अलग पाथवे में. ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन मॉलिक्यूल है. इन साइटोप्लाज्म, हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होता है? इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है. पायरुवेट मीन्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल. सो इसमें 3 प्रोसेस होता है. फर्स्ट, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. देन ये एज अ प्रोडक्ट हमें इथेनॉल, इथेनॉल हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी एज अ प्रोडक्ट मिलता है. देन लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी है जैसे हमारे मसल सेल्स में, तो उससे हमें एज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी. और लैक्टिक एसिड हमारा क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है. देन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और एज अ प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. नाउ डिफरेंस बिटवीन एयरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एयरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन नहीं रिक्वायर्ड होता है. एयरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया, वेयरएज एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म ओनली. एयरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, और एंड प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, एंड इसका एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और लैक्टिक एसिड. नाउ सी, जब हम इनहेल करते हैं एयर को, मतलब ऑक्सीजन को, तो सबसे पहले वो ऑक्सीजन हमारे नॉस्ट्रल्स में जाता है. नॉस्ट्रल्स का मतलब जो होल्स बने होते हैं ना आपके नोज़ में, उसे नॉस्ट्रल्स कहते हैं. नॉस्ट्रल से वो एयर जो है ऑक्सीजन हमारे नेसल पैसेज में जाता है. नेसल पैसेज से देन इट गोज़ टू आवर नेसल कैविटी. आफ्टर देन फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज है, उसके बाद देन लैरिंग्स में, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकाई, देन लंग्स, देन ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलर सैक. एल्वियोलर सैक क्या होता है? इसमें क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है O2 CO2 का. देन जो ऑक्सीजन है हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर देता है. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी का सिस्टम का डायग्राम है कि सबसे पहले हमारा जो ऑक्सीजन है हमारे नॉस्ट्रल्स में जाता है. नॉस्ट्रल से हमारा ऑक्सीजन नेसल पैसेज के अंदर जाता है, देन नेसल कैविटी के अंदर जाता है, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ ट्रैकिया. ये हमारे जो, ये क्या है? हमारे ये रिब्स हैं, और ये क्या है? लंग्स. और दिस इज़ अ ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स. इसमें जो आपको गोल गोल से आपको स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर, उसे एल्वियोलाई कहते हैं. और एल्वियोलर सेक्स, जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का क्या होता है? एक्सचेंज होता है. ये हमारे डायफ्राम है.
अब इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है, जब हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो मसल्स ऑफ द डायफ्राम जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेयर एज द मसल्स ऑफ द एक्सहेलेशन प्रोसेस में मसल्स ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स होते हैं. डायफ्राम्स गोज डाउनवर्ड्स एंड बिकम्स फ्लैट. जब हम इनहेल करते हैं तो जो हमारा डायफ्राम हो वो नीचे चला जाता है और वो फ्लैट बन जाता है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो डायफ्राम गोज अपवर्ड, वो ऊपर चला जाता है और बिकम डॉम शेप्ड. नाउ रिब्स मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स. इसके अंदर रिब्स मूव डाउनवर्ड्स एंड इनवर्ड्स. एयर एंटर द लंग्स थ्रू नोज. एयर जो है हमारे लंग्स के अंदर एंटर करेगा थ्रू नोज, एंड इसमें एयर गोज आउट द लंग्स थ्रू द नोज. Now student, we have completed this topic. Thank you everyone.